अस्सलाम वालेकुम। सैटरडे नाइट और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग ना हो तो ये कैसे हो सकता हैगा। आज मैं अपने दोस्त दानिश जो कि एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं उनके साथ मौजूद हूँ और आज उनसे कुछ सवालात करेंगे रिगार्डिंग ट्रेडिंग, जो कि मैं खुद एक लर्नर हूँ, न्यू लर्नर हूँ और इनसे मैं जो गाइडेंस ले रहा हूँ। तो कुछ मेरे जहन में सवालात हैं तो जो आप लोगों से शेयर किए जाएं। तो सवाल की तरफ चलते हैं। दानिश भाई से पहला सवाल मैं करता हूँ, ये आ जाए पहले दानिश भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये समझना है कि मैं न्यू ट्रेडर हूँ, तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे कितने लेवरेज से जो है ना ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, डिपेंड करता है आपकी इक्विटी के ऊपर ना कि आपके पास ऑनर इक्विटी है कितनी। तो जितनी इक्विटी होती है उसके हिसाब से फिर लेवरेज जो है वो काउंट हो रहा होता है। अच्छा ठीक है, मेरा जो है मैं इक्विटी अगर लेके आ रहा हूँ अपने पास $300 की, तो फिर आप क्या कहते हैं कि 300 पे आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि कितने डॉलर्स या कितनी लेवरेज से मैं जो है अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ। वैसे मिनिमम जो है हम 500 लिवरेज करवा देते हैं। ठीक है, और बाकी जो अगर इक्विटी आपके पास अगर 300 की है तो फिर आप उस पर लॉट साइज के ऊपर कंट्रोल करेंगे, उसको आप 0.03 की लॉट साइज उठाएंगे और उससे आप जो है ट्रेड लेंगे। यानी कि इसका मतलब है अगर मैंने $300 से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की और मैंने जो है लेवरेज अगर 1.0 का ले लिया, तो फिर मेरे साथ क्या होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होगा। और आपका अकाउंट पे कोई बचा सकता नहीं है वॉश होने से, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो है टोटली है वो डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन अगर आपका सही है और आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर तो ट्रेडिंग आपको बेनिफिशियल आपके लिए होगी। अदरवाइज तो फिर आप खाली पैसे गंवाएंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दानिश भाई एक छक्का तो लग सकता है ना कि अगर मैं $300 से 1.0 का लेवरेज लूं और एक पिप्स या 10 पिप्स अगर ऊपर हो जाएं, तो उस सूरत में बताएं फिर मुझे कितना फायदा होगा। सीखे बगैर देखें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उसके लिए आपको पढ़ना होता है, पूरे साल आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो सेम ट्रेडिंग के अंदर भी आपने जो स्टडी करनी है, पढ़ना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना है। 60% डिसिप्लिन का काम है इसके अंदर। अगर वो आपके अंदर है तो आप उस पर सक्सेसफुली जो है अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आपने 1 महीना किया, 2 महीना प्रैक्टिस किया, क्योंकि शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि पैसे आ रहे हैं और बिलू बिलू आपको जो है अमाउंट दिख रहा होता है, रेट की आपको टेंशन नहीं होती हैगी। तो वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात हैगी। तो आप जब तक सीखेंगे नहीं प्रॉपर तरीके से तो फिर ये आपको जो लॉस के अलावा कुछ भी नहीं देगा। आपको तो सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात है जो आपने मुझे अपने जब मेरा रियल अकाउंट बनाया था तो मुझे व्हाट्सएप की थी, लिख कर दी थी कि आपको एटलीस्ट अभी 6 मंथ्स जो है वो डेमो अकाउंट पे जो है ना वो सीखना चाहिए और इसको आपने अभी रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और एडवांस में आपने मुझे लिखा था कि बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारा अकाउंट वॉश हो गया। उसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में हाईलाइट करके लिखा था, तो उसकी क्या वजह है। देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो है रियल अकाउंट में किसी को भी एडवाइस करते नहीं है कि आप जो है रियल अकाउंट में ट्रेड करें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि लोग जो है बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और डिसिप्लिन होता नहीं है और ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस उठाना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल है, बड़ा पर्सनल सा है। आपका अकाउंट कितनी बार वॉश हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं जो है रियल अकाउंट में ट्रेडिंग करता है, न्यू डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं सिर्फ जो है एजुकेशन पर्पस के ऊपर लोगों को गाइड कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैंगे, तो एज अ टीचर के तौर पे मैं सिखा रहा हूँ लोगों को और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। जब मैं आपके सिग्नल्स देखता हूँ तो 10 मिनट गुजर चुके होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं बिजी होता हूँ ऑफिस में। तो उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुए लेकिन कम हुए, लेकिन मेजॉरिटी मैंने देखा आपके 70% 80% जो सिग्नल्स पॉजिटिव जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि आपके सिग्नल को फॉलो करने के लिए अगर किसी के 10 मिनट गुजर जाए तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं जो सिग्नल देता हूँ ना वो मैं दे रहा होता हूँ चार्ट को देखते हुए। और चार्ट को मैं तब सिग्नल दे रहा हूँ जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा होता है उसके अंदर, और मार्केट जो है या तो फौरन से उसने ऊपर की तरफ मूव करना है बुलिश, या तो फौरन से उसने बेरिश की तरफ जाना होता है। राइट। तो मैंने जो सिग्नल दिया तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आपने विद इन अ सेकंड जो फौरन जो है आपने ट्रेड उठानी है। बाद में आप जो है टीपी लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं, बाद में वो बात की कहानी है। पहले आपने जो ट्रेड उठानी है, हाँ, अगर आपसे ट्रेड निकल गई है और ट्रेड को जो है वो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो गए हैं तो फिर वो ट्रेड लेना फजूल है, क्योंकि वो 20 पिप 30 पिप जो है ऊपर जा चुकी होती है कि मेरी ट्रेड देने के बाद। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बारे में जरा सा बता दें कि कितना जरूरी है। देखें, ये एक फेयर होता है ना, खौफ होता है कि यार हमारे पास से पैसा जा रहा है। भाई, आपके पास से पैसा जा रहा है, जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर ही क्यों ना हो उनको जो है वो लॉस होता है, स्टॉप लॉस बियर करते हैं। बेसिकली स्टॉप लॉस है क्या, इसको समझने की बहुत अशद ज़रूरत ये है कि आपने एक प्लानिंग करी है और उस प्लानिंग के थ्रू आपने जो है बाय उठा ली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2600 पे आपने बाय उठाई। आपने कहा कि जहाँ से मैंने बाय उठाई यहीं से बुलिश जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपने जो है 2598 के ऊपर 2598 के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया।
अगर मार्केट आपकी प्लानिंग के हिसाब से, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो बुलिश नहीं होती है, तो वो क्या करेगी, वो नीचे जब बेरिश फॉर्म में नीचे आ रही होगी तो आपको स्टॉप लॉस हंट करी आएगी। इट्स मीन कि आपने जो प्लान किया था कि मार्केट बाय की तरफ जानी है, तो वो आपकी प्लान के अगेंस्ट गई, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, जो कि 20 पिप्स का बनता है, वो स्टॉप लॉस लें, मार्केट से बाहर आ जाए। मार्केट कौन सा बंद हो रही है यार, 23 आवर्स मार्केट आपकी पर डे चल रही होती है, मंडे टू फ्राइडे। आज नहीं कमाओगे कल कमा लो, अगर अभी नहीं कमाया 2 घंटे बाद आप अर्न कर लो, 4 घंटे बाद कर लो, मार्केट तो चली रही है आपकी। एक मौका मिस हो गया तो मार्केट कहीं नहीं जा रही है आपकी, सेकंड मौके का आप इंतजार करें, थर्ड का इंतजार करें, फोर्थ का इंतजार करें। मैं दिन में 5 6 7 सिग्नल्स दे रहा होता हूँ, ठीक है, एक मिस हो गया सेकंड पिक कर लें, सेकंड मिस हो गया थर्ड पिक कर लें, तो कोई ना कोई सिग्नल्स आप पिक कर सकते हैं। बाकी हर बंदा इस ट्रेडिंग में आता ही पैसे कमाने के लिए, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं वहां से अर्न करूं, और बाकी इट्स ऑल अबाउट लक। और दूसरी बात यह है कि आप लोग भी इनके चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनका व्हाट्सएप चैनल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इनका चैनल है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आई थिंक ये सिग्नल्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो डिटेल जो भी होगी तो वो यहाँ शेयर कर देंगे, तो उसको लाइक करें, उसके ऊपर आप आएँ, उसको फॉलो करें सिग्नल्स को, और आपको प्रॉफिट बहुत होगा उसमें। मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि 70% 80% के सिग्नल्स पॉजिटिव साइड पे जा रहे होते हैं। थैंक यू।